हेलो दोस्तों। बेटे टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क और आज हमारी टाइम एंड वर्क के ऊपर क्लास फोर्थ होगी। तो आज की क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बेटे पहला क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ए ने काम करना छोड़ दिया। इस तरह से काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे? तो पहला ऑप्शन है आपका 6 दिन, दूसरा 7, तीसरा ऑप्शन 6 सही 2/3 और लास्ट ऑप्शन है आपका 7 सही 1/5। बेटे इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये होता है बेटे कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया और 10 दिन बाद काम छोड़ दिया, कि दोनों ने 10 दिन तक काम किया। एक तो ये क्वेश्चन हो जाता है। और एक होता है कि समाप्ति से पहले काम को छोड़ देते हैं। तो बाद वाले क्वेश्चन में हम काम की वैल्यू को माइनस करते हैं और पहले वाले क्वेश्चन में हम काम की वैल्यू को प्लस करते हैं। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ए करता है किसी काम को 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। 10 और 15 का बेटे जो एलसीएम आएगा वो आपका क्या होगा? 30 होगा, जो हमारे काम की वैल्यू होगी। 30 को 10 से भाग करेंगे 3 पे भाग जाएगा, और 15 से भाग करते हैं 2 पे भाग जाएगा। बेटे ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। अब क्वेश्चन को पढ़ना है आपको ध्यान से कि 2 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया है। बेटे आपको निकालना होगा कि ए 2 दिन में कितना काम करेगा। बेटे ए का 2 दिन का काम हो जाएगा 3 दूनी 6। यदि हम ए को काम से नहीं हटाते, ए को काम पर और लगाते हैं बेटे 2 दिन, तो ए 2 दिन में कितना काम करेगा? 6 काम और करेगा। तो हमारे काम की वैल्यू 30 प्लस में 6 कितनी हो जाती? फिर 36 हो जाती। तो आपको ध्यान रखना है, जो पहले वाले क्वेश्चन होते हैं समाप्ति से पहले, तो उसमें काम को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। किसके काम को प्लस करते हैं? जो उस काम को छोड़ के जाता है। काम को छोड़ के जा रहा था ए, कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। तो हम निकालेंगे ए का 2 दिन का काम। तो ए का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा बेटे? 6 हो जाएगा। तो हमारा कुल काम कितना हो गया? 36। अब समय निकाल देंगे। तो टाइम का फॉर्मूला, वर्क काम को डिवाइड कर देंगे क्षमता से। दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी बेटे? 5। 5 से भाग करेंगे, 5 7 35, 7 सही 1/5 दिन। बेटे तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। बेटे आपको समझना है, जैसे हमने 2 दिन पहले का काम इसमें जोड़ दिया, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि ना तो अब ए ने काम छोड़ा है और ना ही अब बी ने काम छोड़ा है। तो दोनों काम पर लगे हुए हैं। तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? हमारा 7 सही 1/5 दिन होगा। तो बेटे अगला क्वेश्चन होगा हमारा, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। ए 24 में, बी 30 में और सी 40 में। उन्होंने साथ साथ कार्य करना शुरू किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन में भी बेटे ऐसे बोला गया है कि जहां पर काम समाप्त होता है उससे 4 दिन पहले सी काम को छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया गया, यह आपको बताना है। इसके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 13, दूसरा ऑप्शन 14 दिन, तीसरा ऑप्शन 12 दिन और लास्ट ऑप्शन आपका 11 दिन। तो आपको बताना बेटे कौन सा आंसर हमारा सही होगा इसमें। तो ए करता है 24 दिन में और बी करता है
30 दिन में और सी करता है 40 दिन में। तो बेटे एलसीएम हो जाएगा हमारा 120, तो 24 से 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 24 पंजे 120, 30 से डिवाइड होगा 4 पे और 40 से डिवाइड हो जाएगा 3। तो बेटे ए की क्षमता क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 3 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो आपको निकालना होगा सी का 4 दिन का काम। तो बेटे सी का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और पहले वाले क्वेश्चन में काम को जोड़ देते हैं, 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटे, 132 हो जाएगा हमारा कुल का। तो समय निकालेंगे टाइम, तो वर्क 132 डिवाइड में तीनों की क्षमता, और तीनों की क्षमता कितनी होगी, 12, 5 4 9 3 12, 12 से भाग करेंगे तो 11 दिन। 12 से भाग करने पे बेटे क्या आ जाएगा हमारा, 11 दिन। तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा। क्लियर। तो बेटे फिर से कह रहे हैं, पूर्व वाले क्वेश्चन में जहां पर भी आपको बोला जाएगा कि कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले, 3 दिन पहले या 2 दिन पहले, उसमें क्या करना है, आपको उतने ही दिन का काम निकाल के आपको काम की वैल्यू में क्या कर देना है, प्लस कर देना। तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा 132, और 132 टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे तीनों की क्षमता से, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, 11 दिन। क्लियर है बेटे। आगे क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बेटे ए कर सकता है 10 दिन में, बी 12 में और सी 15 में। इससे आगे दे रखा है कि ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। बेटे ए ने छोड़ा है काम पूरा होने से 5 दिन पहले, और बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद। बी ने कब छोड़ा है, जब ए ने काम छोड़ दिया उसके 2 दिन बाद, और ए ने कब छोड़ा था, 5 दिन पहले। इसका अर्थ क्या बन जाएगा, बी ने काम समाप्ति से 3 दिन पहले काम छोड़ा। फिर से समझो, ए कब छोड़ता है, 5 दिन पहले, 5 दिन का गैप हो गया। अब बी ने कब छोड़ा है, ए के 2 दिन काम करने के बाद, 5 में से 2 दिन काम किया, तो काम कितने दिन और बच गए बेटे, 3 दिन। इसका अर्थ हो गया कि काम समाप्ति से 3 दिन पहले बी छोड़ देता। समस्त काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो अब आपको बताना है कि काम को पूरा होने के लिए कितने दिन चाहिए। ऑप्शन है बेटे, पहला ऑप्शन 8 सही 2/3, दूसरा ऑप्शन 7 दिन, तीसरा ऑप्शन 6 सही 2/3, और लास्ट ऑप्शन है हमारा 6 दिन। बेटे बनाइए आंसर को, क्या बनता है आपका। तो ए करता है 10 दिन में पूरा, और बी करता है 12 में, और सी करता है 15 में पूरा। बेटे तीनों का हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम हो जाएगा हमारा 60, तो हमारा क्या रहेगा, काम की वैल्यू। तो 10 से भाग करेंगे 6 पे डिवाइड जाएगा, ए की क्षमता 6 हो जाएगी। 12 से भाग करेंगे 60 को, 12 पंजे 60, बी की क्षमता 5 हो जाएगी। 15 से भाग करेंगे 4 पे, सी की क्षमता 4 हो जाएगी। अब बेटे इससे आगे क्या बोला गया है, ए ने काम को छोड़ा है 5 दिन पहले, तो ए का 5 दिन का काम निकाल देंगे, 30 हो जाएगा। कि ए 1 दिन में 6 करता है, तो 5 दिन में कितना कर देगा, 30 कर देगा। अब बी की बात करते हैं, बी ने कितने दिन पहले छोड़ा है, 3 दिन पहले, 5 दिया 15। फिर से बेटे रिपीट करते हैं, बी ने काम छोड़ा है ए के 2 दिन बाद, है ना, और ए ने कितने दिन पहले छोड़ा था,
5 दिन, तो 5 दिन में से बी ने 2 दिन तो काम किया, तो इसका अर्थ हो गया बी ने छोड़ दिया 3 दिन पहले। बी का 3 दिन का काम 15 हो जाएगा। टोटल काम 30 और 15 दोनों को जोड़ देंगे बेटे, इसमें कितना हो जाएगा 105। अब टाइम निकाल देंगे समय। वर्क कितना है 105, क्षमता कितनी है तीनों की 15, 15 से भाग करेंगे 15 सत्ते 105। बेटे काम पूरा होगा 7 दिन में, तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब 7 दिन में काम पूरा हो गया। अगर पूछ लेता है ए ने कितने दिन काम किया, क्या आंसर दोगे बताओ? अगर इसी में पूछ लेता है ए ने कितने दिन काम किया, तो क्या रिप्लाई करोगे बताओ? ध्यान से पढ़ो। काम कितने दिन में पूरा होता है? 7 दिन में होता है। ए ने काम को कब छोड़ा था? 5 दिन पहले, तो 7 में से 5 माइनस, इसका अर्थ क्या हो गया, ए ने 2 दिन काम किया। और बी ने कितने दिन काम किया, उस 2 में 2 और जोड़ लो, तो बी छोड़ता है ए के 2 दिन बाद, जोड़ दो, बी का हो जाएगा 4 दिन। ए ने काम किया 2 दिन तक, बी ने काम किया 4 दिन, और सी ने काम किया 7 दिन तक। आगे बेटे क्वेश्चन, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। 8 दिन पहले कौन छोड़ देता है, ए छोड़ देता है। उसके बाद तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन काम किया, या ये भी कह सकते हैं, अब ए बी ने काम छोड़ा है तो काम पूरा किसने किया होगा, सी ने किया होगा। तो ये भी पूछ सकता है कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ। एक ही बात है, सी ने कितने दिन तक काम किया, क्योंकि काम को भी समाप्त कौन करेगा, सी करेगा। या ये आंसर हो कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो बेटे एक ही बात है। इसके ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन 4 दिन, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन है आपका 8, और लास्ट ऑप्शन है आपका 24 दिन। बताओ क्या बनेगा अब इसका आंसर? बेटे ए करता है 36 दिन में, बी करता है 54 में, और सी करता है 73 में। तो सबसे पहले हमें वर्क निकालना होगा, काम की वैल्यू निकालेंगे। और काम की वैल्यू किससे आती है, एलसीएम से आती है। तो तीनों संख्याओं का जो एलसीएम आएगा बेटे, वो होगा हमारा 216 होगा। अब 216 को 36 से भाग करेंगे तो ए की क्षमता 6 होगी, बी की क्षमता 54 से भाग करेंगे 4, और 72 से भाग करेंगे बेटे, तो ए की क्षमता 6, बी की 4, और बेटे सी की कितनी है, 3 है। अब बोला गया है कि काम पूरा होने से 8 दिन पहले, 8 दिन पहले किसने छोड़ दिया बेटे, सी ने। बेटे ए का 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, क्योंकि ए का 1 दिन का काम 6 है, 8 दिन पहले छोड़ा है, तो 8 दिन का हो गया 48। काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने छोड़ा है। बेटे बी का 12 दिन का कितना हो जाएगा, 12 दिन का हो जाएगा बेटे 48, क्योंकि बी का 1 दिन का 4 है, तो 12 दिन का 12 गुना के 4 48। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बेटे, 48 प्लस 48 कितना होगा, 8 और 8 16 और 6 22, 2 और 1 3, और 4 7 4 11, 2 और 1 3। तो बेटे कुल काम कितना हो गया, 312 हो जाएगा। टाइम निकालेंगे समय। बेटे वर्क काम को डिवाइड कर देंगे तीनों की क्षमता से, 13 से, 13 दूनी 26, 5 बचेगा, 13 चौका 52।
बेटे 24 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा, या ये कह सकते हैं सी ने 24 दिन तक काम किया। तो ऑप्शन बेटे क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन सही होगा। तो फिर से हम लास्ट में रिपीट करना चाहेंगे, जब भी आपसे बोला जाता है कार्य समाप्ति से पहले 2 दिन पहले ए ने छोड़ा या बी ने छोड़ा या सी ने, तो आपको उतने ही दिन का उसका काम निकाल के उस वर्क में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो बाद वाले क्वेश्चन होते हैं कि 3 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया, तो उसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बेटे अगला क्वेश्चन आपका रहेगा इसमें, बेटे अगला क्वेश्चन हमारे जो दे रखे हैं ये एफिशिएंसी के ऊपर ही होते हैं कि तपस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। बेटे पिछले क्वेश्चन में जो हम टोटल वर्क बना रहे थे वो हम किससे बना रहे थे, नंबर ऑफ डेज का एलसीएम लेके, लेकिन अब की बार नंबर ऑफ डेज है ही नहीं हमारे पास, बस एक ही कंडीशन है कि दोनों मिलके 12 दिन में पूरा करते हैं। बेटे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि टोटल वर्क को कैसे निकालते हैं। टोटल वर्क को हम निकाल सकते हैं इफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम करके, कि कुल काम को कैसे निकालेंगे, क्षमता गुना के समय से। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, कि दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में। यदि हमें इसमें ये और पता चल जाए कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, यदि हमें दोनों का एक दिन का काम और पता चल जाए तो 12 से गुना करके हम 12 दिन का कुल काम निकाल लेंगे। आगे होगा समझ में। जैसे मैं कहने लगूं आपसे कि दोनों मिलके एक दिन में 3 लीटर पानी पीते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में कितना पानी पीते हैं, 3 लीटर। जब बेटे एक दिन का दोनों का 3 लीटर हो गया तो 12 दिन का कितना आएगा, 12 गुना के 3 36। तो 12 क्या है, नंबर ऑफ डेज रहेगा, टाइम हो गया, और 3 क्या थी, दोनों की। तो टोटल वर्क को हम कैसे निकालेंगे, इफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम करके। बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तपस मिहिर से, जो तपस है मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तो इसका अर्थ है जो तपस की जो क्षमता है, इफिशिएंसी है बेटे, वो मिहिर की 2 टाइम्स है। मिहिर की कितनी बेटे, 2 टाइम्स, दुगनी है। तो मैंने मिहिर को 1 माना है तो तपस की क्षमता क्या हो जाएगी बेटे, 2 बन जाएगी। यदि आप मिहिर की क्षमता को बेटे 2 मानते हो तो तपस की फिर 4 बनेगी, क्योंकि 2 का दोगुना 4 है। यदि 3 मानते हो तो 3 का दोगुना क्या हो जाएगा बेटे, 6 हो जाएगा। क्लियर है। बस आपको कंडीशन सेटिस्फाई रखनी है कि तपस की जो क्षमता है मिहिर का दोगुना रखना है। मिहिर की क्षमता आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन उसका दोगुना क्या बनेगा, तपस की क्षमता। बेटे तपस की क्षमता 2 है, मिहिर की 1 है, तो दोनों की कितनी बनेगी, 3 बनेगी। कि दोनों की जो क्षमता है मिलके एक दिन की कितनी आ जाएगी बेटे, 3 आ जाएगी। अब दोनों ने मिलके काम किया था 12 दिन, तो हम कुल काम निकाल लेंगे कि काम कितना हो जाएगा 12 दिन का। बेटे 12 दिन तो हो गया समय, 12 दिन काम करते हैं। अब 12 दिन कौन काम करता है, दोनों मिलके करते हैं, और दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं। 12 क्या हो गया, कि दोनों मिलके एक दिन में करते हैं 3, तो 12 दिन का हो गया 36। अब हमें निकालना है टाइम, समय निकालना है, वो भी किसका, तपस का। तो टाइम निकालेंगे कैसे, सारे क्वेश्चनों में टाइम ही तो निकाला है, और टाइम निकालते हैं वर्क को डिवाइड करके इफिशिएंसी से। वर्क हो गया 36, इफिशिएंसी कितनी है, 2। क्योंकि बेटे तपस का टाइम निकालना है तो तपस की इफिशिएंसी 2 आएगी, और 2 से भाग कर देंगे तो 18 दिन। बेटे तपस अकेला उसे पूरा कर देगा 18 दिन में। यदि मिहिर का टाइम निकालना है तो बेटे 1 से भाग करेंगे,
36/1 36 आएगा मिहिर का टाइम, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आपको टाइम निकालना है तो ये ध्यान रखना कि किसका टाइम निकालना है। जिसका टाइम निकालना होता है उसी की क्षमता से भाग करते हैं। दूसरा, कुल काम निकालना है। कुल काम का फॉर्मूला क्या था? क्षमता गुना के समय था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि काम को पूरा होने में एक तो कितने दिन लग रहे हैं। बेटे दिन तो लग रहे हैं 12। अब 12 दिन लग किसको रहे हैं? दोनों को मिलके। तो पहले हमें दोनों की क्षमता चाहिए जो टोटल 3 आएगी, और 3 गुना के 12 36 हमारा क्या हो जाएगा? कुल काम। है? तो आगे क्वेश्चन बेटे। बेटे अगला क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर कामगार है। ए जो है बी से कितना कामगार है? दुगना है, 2 टाइम्स है। वे दोनों मिलकर एक कार्य 14 दिनों में पूरा कर देते हैं। एक करेक्शन है ये, दिन है 14 दिनों में पूरा कर देते हैं। यदि ए अकेला उस काम को करे वह कितने दिनों में उसे पूरा करेगा, ये आपको बताना है। तो बेटे ऑप्शन की अगर बात करते हैं, पहला ऑप्शन आपका 11 दिन है, दूसरा ऑप्शन आपका 28 दिन है, तीसरा ऑप्शन आपका 21, और लास्ट ऑप्शन है आपका 42। बेटे ए और बी की बात हो रही है, तो आपको बताना है किसकी क्षमता किससे दुगनी है। बेटे बोला गया है ए बी की तुलना में दुगना बेहतर कामगार। तो उसका अर्थ क्या है कि ए की जो क्षमता है बी से दुगनी है। बेटे बी को हम 1 मान लेंगे, ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? हो जाएगी, ए की क्षमता दुगनी है बी से। तो बेटे दोनों की क्षमता कितनी आ जाएगी? अब मिलके 3 हो जाएगी, ए प्लस बी। क्षमता के बाद बेटे हम निकालेंगे कुल काम। कुल काम का फॉर्मूला क्या था? क्षमता गुना के समय था। अब पहले आपको ये देखना है कि काम को पूरा होने में कितना समय लगता है। बेटे काम को पूरा होने में लगते हैं 14 दिन। तो समय तो हो गया 14 दिन। अब 14 दिन लगते किसे हैं? दोनों को मिलके लगते हैं। बेटे दोनों की क्षमता आएगी 3, 14 तिया 42, वर्क आ गया आपका निकल के 42। अब आंसर आपको देना है, यदि ए अकेला काम को करे तो कितने दिन में पूरा होगा। तो टाइम निकालना है, कितना समय लगेगा। टाइम भी किसका निकालना है? ए का। तो वर्क हो गया 42, डिवाइड में ए की क्षमता 2, 2 से भाग कर देंगे, 21 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। बेटा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्लियर? तो सबसे पहले आपको इफिशिएंसी का रेशो लेना है। रेशो आने के बाद आपको टोटल वर्क निकालना है, और वर्क आने के बाद आपको टाइम निकालना। आगे बेटे क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ऑप्शन, पहला ऑप्शन बेटे आपका 3 दिन है, दूसरा ऑप्शन आपका 4 सही 1/2 दिन है, तीसरा ऑप्शन आपका 13 सही 1/2 दिन है, और लास्ट ऑप्शन आपका 6 दिन। तो बेटे सबसे पहले बताया था क्षमता का रेशो निकालना होगा, ये रेशो भी। अब इसमें बोला गया है कि बी की कार्य क्षमता, जो बी की इफिशियंसी है, ए से 50% अधिक है। अधिक किससे? ए से। बेटे अगर मैं 50% की बात करता हूं, 50% को हटाएंगे 100 आएगा,
डिवाइड करने के बाद कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। अब बेटे हम बी की क्षमता की बात कर रहे हैं ए से। बी की तुलना किससे कर रहे हैं बेटे, ए से। बेटे जिससे तुलना करते हैं उसका मान नीचे वाला होता है। जिससे हम तुलना करते हैं उसका मान नीचे वाला। अब बी की क्षमता की बात कर रहे हैं और बात किससे कर रहे हैं, ए से। तो ए का मान तो हो गया बेटे 2। अब बी के मान की बात करते हैं। बी का मान कैसा बेटे, अधिक है। अधिक है तो ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ देंगे इसमें। 2 और 1 कितना हो जाएगा। यदि अधिक बोला जाता है तो ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले में प्लस कर देंगे, और कम बोला जाता है तो ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले में से माइनस कर देंगे। तो बेटे ये हमारी क्षमता निकल के आ गई। ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3 है, और दोनों की मिला के कितनी आ जाएगी, दोनों की मिला के बेटे 5 हो जाएगी। इससे आगे बेटे क्षमता के बाद क्या निकालना होता है, काम निकालना पड़ता है। कुल काम। और काम कैसे निकालते हैं, क्षमता गुना के समय से। अब आपको ये देखना है कि काम कितने दिन में पूरा होता है। बेटे काम तो पूरा होता है 9 दिन में, तो समय कितना हो गया, 9 दिन। अब 9 दिन में कौन करता है उसे, ये करता है। और एक ही क्षमता बेटे, अगेन फिर से, कि काम पूरा होता है 9 दिन में, तो समय बेटे 9 हो गया। अब 9 दिन में कौन करता है, ए करता है। और ए की क्षमता कितनी है, 2। 9 दूनी, पिछले क्वेश्चन में दोनों मिलके कर रहे थे, तो हम दोनों की क्षमता को यहां पर पुट कर रहे थे। तो वहां पर दोनों ने मिलकर किया है, और यहाँ पर ए अकेला कर रहा है, तो ए की क्षमता आएगी। तो 18 हो गया काम। अब टाइम निकालना है समय बी का, और टाइम निकालेंगे तो काम की वैल्यू 18 और बी की क्षमता 3। 3 से भाग कर देंगे 6 दिन। तो बी अकेला उसे पूरा करेगा बेटे 6 दिन में। और डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। यदि बेटे ये दोनों का समय पूछ ले कि दोनों मिलके कितने में करेंगे, अरे बी की जगह आपसे पूछ लेता है कि हमें ये बताओ यदि ये दोनों मिलके काम करते हैं तो कितने समय में पूरा होगा। तो काम की वैल्यू बेटे क्या है, आ रहे हैं। डिवाइड में क्या आएगा, दोनों की क्षमता, और दोनों की क्षमता कितनी बेटे, 5 है। कितना बनेगा, 3 सही 3/, तब ये बनेगा आपका आंसर। अगर दोनों का समय पूछा जाता है कि दोनों मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आंसर क्या रहेगा, 3 सही 3/5। आगे बेटे क्वेश्चन। ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी अकेला उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा। ऑप्शन बेटे, पहला ऑप्शन है आपका 4 सही 4/5। दूसरा ऑप्शन है आपका 5 सही 1/4। तीसरा ऑप्शन है आपका 3 सही 1/3। और लास्ट ऑप्शन है आपका 2 सही 2/3। बताइए क्या बनने वाला है इसका आंसर। ये पिछला सही क्वेश्चन है बेटे, 25% अधिक। तो 25% हमारा 25/100 हो जाएगा। तो डिवाइड करते हैं तो 1/4 हो जाएगा। और ए और बी की क्षमता की बात हो रही है। अब ध्यान से पढ़ना है कि बी ए से 25% अधिक है, बी अधिक है ए से। तो इसका अर्थ क्या हो गया, हम बी की बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ए से। तो पहले हमें मान किसका चाहिए, ए का, क्योंकि बी की तुलना ए से कर रहे हैं। बेटे जिससे तुलना करते हैं उसका मान नीचे वाला, तो ए का मान तो हो जाएगा 4। बी का मान कितना होगा,
4 और 1 5, क्योंकि अधिक बोला गया है प्लस कर लेंगे, 4 जमा के। ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता 5 है। इससे आगे ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, तो काम निकालेंगे बेटे, काम क्षमता गुना के समय, और समय कितना लगता है, 6 दिन का लगता है। किसे लगता है, ए को, तो ए की क्षमता से गुना हो जाएगा 4 से, 24। फिर से कि काम पूरा होता है 6 दिन में, तो टाइम हो गया 6 दिन। अब 6 दिन में कौन करता है, एक करता है, तो एक के साथ गुना हो जाएगा, 4 गुना के 6 24, एक का काम हो गया। अब टाइम निकालना है समय, तो टाइम किसका चाहिए, बी का, और बी का टाइम निकालेंगे, काम की वैल्यू 24 और बी की क्षमता 5, 5 से भाग करते हैं तो 4 सही 4/5 आपका क्या होगा, हो जाएगा। हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है बेटे, थोड़ा सा अगर कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो सारे क्वेश्चनों के आंसर बन जाते, बस थोड़े से लॉजिक की बात होती है। आगे क्वेश्चन बेटे अगला देखो, ए बी से 20% कम काम करता है, कम काम करने करते कार्य क्षमता की बात कर रहा है। यदि ए एक काम को 7 सही 1/2 घंटे में पूरा कर सकता है, तो बी उसे कितने घंटे में कर सकता है। ऑप्शन बेटे, पहला ऑप्शन आपका 10, दूसरा ऑप्शन है आपका 6, तीसरा ऑप्शन है आपका 4, लास्ट ऑप्शन है आपका। उम्मीद है ज्यादातर आप इसका आंसर आप बना लोगे, तो पिछले क्वेश्चन की तरह चल रहा है। ए बी से 20% कम, बेटे 20 बटे में क्या आएगा, तो आएगा, थोड़ा डिवाइड कर लेंगे तो 1/5 हो जाएगा। 20% परसेंट को हटाया 100 आया, डिवाइड करके कितना बन गया, 1/5। तो ए और बी की बात कर रहे हैं, वो भी किसकी, क्षमता की। तो बताया गया है ए बी से कम काम करता है, बेटे ए की तुलना आप किससे कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं, बी का मान कितना हो जाएगा हमारा 5, ए का मान कितना होगा बेटे 4 होगा, क्योंकि कम बोला गया है, तो कम वाले में क्या करते हैं, माइनस, 5 में से 1 माइनस कर देंगे। अब काम की वैल्यू निकालेंगे कि काम कितना हो जाएगा, काम निकालने के लिए क्षमता गुना के समय, समय कितना दे रखा है 7 सही 1/2, जो कितना बनेगा 15 बटे में 2 हो जाएगा। कौन पूरा करता है, ए करता है, तो ए की क्षमता 4, डिवाइड किया बेटे 2 हो गया, 15 दूनी, हमारा काम हो गया। अब टाइम निकाल देंगे, समय का है बी का, बेटे 30 को भाग कर देंगे किससे, की क्षमता से, वो कितनी है 5, 5 से भाग करने पे कितना जाएगा 6 घंटे हो जाएगा, 6 आवर इसका क्या होगा आंसर रहेगा बेटे, ये ऑप्शन। क्या कोई डाउट नहीं होगा किसी का भी, बेटे क्लास को अब यहीं पे रोकते हैं। सारा बिल्कुल बेसिक पार्ट आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर किया जा रहा है, उम्मीद है किसी का कोई भी डाउट बचेगा नहीं। आपको जितना भी आपको लेवल तक अपना पढ़ना है सीजीएल लेवल तक, वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। दूसरा बेटे फिर से हम आपसे कह रहे हैं, यदि आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और दूसरा साथ में सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको सारी अगली क्लासों के जो नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए कब कौन सी क्लास आपकी आने वाली।
थैंक यू।